देखो महाराणा प्रताप राजा है, महाराणा प्रताप बहुत इंपॉर्टेंट, मेवाड़ के इतिहास में सबसे इंपॉर्टेंट राजा है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप जिसका शासनकाल क्या है, 1572 से 1597। जीवन काल नहीं, शासनकाल 1572 से 1597। जन्म देखो कब हुआ, 9 मई 1540 को, ज्येष्ठ शुक्ल तीज विक्रमी संवत 1597। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540, ज्येष्ठ शुक्ल तीज विक्रमी संवत 1597, कुंभलगढ़ के कटारगढ़ के बादल महल की जूनी कचहरी में रविवार को रात को 2 बजे जन्म हुआ था। ठीक है, दिन कौन सा था, रविवार। ठीक है, और जन्म हुआ कहां पर है, तो कुंभलगढ़ के कटारगढ़ के बादल महल की जूनी कचहरी में। जब भी कोई महल होता है, महल के 2 पार्ट होते हैं, एक जनाना कक्ष होता है, एक मर्दाना कक्ष होता है। मर्दाना कक्ष के अंदर क्या रखे जाएंगे, हथियार रखे जाएंगे। जो जनाना कक्ष होगा उसके अंदर श्रृंगार की वस्तुएं, उसके अंदर श्रृंगार की वस्तुएं होगी। और उसी जो जनाना कक्ष है उसी जगह पर एक स्थान था जूनी कचहरी, उस जूनी कचहरी के अंदर जन्म हुआ था। जब महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किया गया, वो राज्याभिषेक कहां पर किया गया, जहां इनके पिता की मृत्यु हुई, गोगुंदा। और जिस दिन इसके बाप की मृत्यु हुई उसी दिन 28 फरवरी 1572 को, 28 फरवरी 1572 को होली के दिन राज्याभिषेक किया गया था। देखो राजवंश कोई भी पढ़ रहे हो, एक परंपरा होती है, जब भी राजा की मृत्यु हो गई तो राजा की सीट खाली नहीं रहती थी, हाथों हाथ दूसरे राजा का राज्याभिषेक करवा दिया। इसलिए जब राजा की मृत्यु होती ना तो बड़ा पुत्र कभी भी मुंडन नहीं करवाता था, बड़े पुत्र का राज्याभिषेक किया जाता था, छोटे पुत्र है वो अंतिम संस्कार में भाग लेते थे। लेकिन यहां एक दिक्कत हुई, जब गोगुंदा में उदय सिंह की मृत्यु हुई तो उदय सिंह के 3 पुत्रों ने मुंडन नहीं करवाया। सबसे बड़ा पुत्र जगमाल, 2 नंबर पर शक्ति सिंह, 3 नंबर पर महाराणा प्रताप। जगमाल और शक्ति सिंह राजा बनना चाहते थे। महाराणा प्रताप का नाना था अखीराज सोनग्रा। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक करवाने के लिए अखीराज सोनग्रा ने इनका मुंडन होने ही नहीं दिया। वो कहता मैं गद्दी पर बैठाऊंगा। तो महाराणा प्रताप के पिता का नाम क्या है, उदय सिंह। माता का नाम जयवंताबाई, और जयवंताबाई यह पाली के अखीराज सोनग्रा की पुत्री हुआ करती थी। तो इनका नाना कौन हुआ, अखीराज सोनग्रा। अब सबसे बड़ा पुत्र है जगमाल, 2 नंबर पर कौन है, शक्ति सिंह। जगमाल और शक्ति सिंह ने ये मुंडन नहीं करवाया। बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ था जब राज्याभिषेक हो रहा था उस टाइम। सबसे बड़ा जगमाल है, जगमाल कहते मैं हूं अगला उत्तराधिकारी, बड़ा हूं अगला उत्तराधिकारी मैं बनूं। शक्ति सिंह कहता मैं योग्य, सबसे ज्यादा मैं हूं, यहाँ की जो एरिया ना, ये क्षेत्र है ना, सबसे ज्यादा नॉलेज मेरे को है, मैं ज्यादा घूमा हूं यहाँ पर। वो कहता मैं। शक्ति सिंह यहां से नाराज होकर जब इनका राज्याभिषेक नहीं किया गया, जगमाल का भी राज्याभिषेक नहीं किया गया, राज्याभिषेक जब होता तो अंतिम मुहर कौन लगाता, वो लगाता सलुम्बर का चुंडावत। क्योंकि राणा लाखा का बड़ा पुत्र चुंडा था ना, चुंडा को सलुम्बर दिया गया, उसके जो वंशज हुए वो चुंडावत कहलाए। मेवाड़ में जब भी हरावल सेना में कोई प्रमुख होता तो वो चुंडावत होता। जब भी कोई राज्याभिषेक होता, तलवार बांधने का काम कौन करता, तो वो चुंडावत करते। सलुम्बर में संपर्क किया गया, अखीराज सोनग्रा ने सलुम्बर में संपर्क किया गया। सलुम्बर में उस टाइम था कृष्णदास चुंडावत। कृष्णदास चुंडावत जी को पूछा गया कि कृष्णदास जी 3 भाई लड़ रहे हैं, अब बताओ आप किसके तलवार बांधोगे, क्योंकि मेन मुहर तो आपको ही लगानी, आप तीनों में से किसके तलवार बांधोगे। कृष्णदास चुंडावत ने कहा महाराणा प्रताप। इसका मतलब लास्ट मुहर लग गई। ये क्वेश्चन पूछा गया कि महाराणा प्रताप की तलवार किसने बांधी थी, तो कृष्णदास चुंडावत ने बांधी। बड़े वाले 2 नाराज हो गए। शक्ति सिंह
शक्ति सिंह चला गया अकबर के पास। अकबर को जाकर कहता है यार सारे तेरी अधीनता स्वीकार कर रहे हैं, मेवाड़ वाली अधीनता नहीं स्वीकार कर रहे, और मैं यार उदय सिंह का सबसे बड़ा पुत्र था, मेरे को वहां का उत्तराधिकारी नहीं बनाया, 3 नंबर पुत्र को उत्तराधिकारी बना दिया, ये कोई बात थोड़ी है। तू एक काम कर, अकबर को कहा कि तू एक काम कर, मेरे को गद्दी पर बिठा दे, मैं तेरी अधीनता आज ही स्वीकार करता, मैं यार बड़ा हूं। इतने में वहां पर जगमाल पहुंच गया। जगमाल अकबर को जाकर कहता है यार बादशाह एक काम करो यार, मेवाड़ की गद्दी का दावेदार मैं था, 3 नंबर को गद्दी पर बिठा दिया, मैं सबसे बड़ा हूं। अकबर का यार शक्ति सिंह कह रहा है मैं बड़ा, और तू कह रहा है मैं बड़ा, बड़ा कौन है? शक्ति सिंह को पूछा गया कि शक्ति सिंह तू बड़ा है? कि नहीं जी बड़ा है तो भाई जी, मैं तो ऐसे ही कर रहा था। क्या तू ऐसे कर रहा था ना, तो तू एक काम कर, तू मेरी आर्मी में भर्ती हो जा, तेरे लिए कुछ भी नहीं है, ओनली सैनिक बन जा। ठीक है। जगमाल को पूछा गया तू सही सही बता, तू बड़ा है या शक्ति सिंह की तरह ही कर रहे? जगमाल कहता है सौगन लागे बोले, बड़ा मैं ही हूं। अकबर ने जगमाल को दिया आधा सिरोई, जगमाल को दे दिया आधा सिरोई, और एक भीलवाड़ा के अंदर जगह दे दी जहाजपुर। अकबर ने महाराणा प्रताप के भाई जगमाल को कौन सा क्षेत्र दिया? आधा सिरोई और जहाजपुर क्षेत्र दे दिया। अब ये शक्ति सिंह आर्मी में भर्ती हो गया, जगमाल जहाजपुर चला गया, जहाजपुर में कर वसूली की, लोगों से कर लिया, अपना खर्चा चलाने लग गया। जहाजपुर में कर इकट्ठा करके, वहां से पैसा इकट्ठा करके वहां तो ठीक ठाक चलने लगा, सिरोही में और चला गया। सिरोही का शासक उस टाइम हुआ करता था सुल्तान देवड़ा, और अकबर की अधीनता न स्वीकार करने वालों में 3 बंदों का मेन योगदान है, महाराणा प्रताप, राव चंद्रसेन और एक ये सुल्तान देवड़ा। अब वो सिरोही पहुंचा ना जगमाल और कर वसूलने लगा, तो जनता ने कहा यार कल परसों तो कर दिए, जगमाल कर वसूल के गया, आज आप मांग रहे हो, सॉरी वो सुल्तान कर वसूल कर गया, आज आप मांग रहे हो। जनता ने जाकर सुल्तान देवड़ा को कहा, सुल्तान देवड़ा को कहा कि यार कोई महाराणा प्रताप का भाई जगमाल है, यहां कर वसूली कर रहा है। सुल्तान ने एक सगर नाम का सेनापति हुआ करता, सुल्तान सगर नाम के सेनापति के नेतृत्व में जगमाल की सेना पर अटैक करवा दिया। 1583 के अंदर दत्तानी का युद्ध होता है, दत्तानी के युद्ध में सुल्तान देवड़ा ने जगमाल को मार दिया, ये सल्ट गया। यहां तक समझ में आ गया? महाराणा प्रताप की पूरी कहानी यहां तक समझ में आई? पिता, माता, नाना, तलवार किसने बांधी थी, भाई कौन कौन थे, जगमाल को कौन कौन सा क्षेत्र दिया गया, जगमाल दत्तानी के युद्ध में मरी गया। समझ में आई? बता रहा हूं। यहां पर पहली बार गोगुंदा में, दूसरी बार राज्याभिषेक हुआ है वो कुंभलगढ़ दुर्ग में। महाराणा प्रताप का पहली बार राज्याभिषेक और दूसरी बार राज्याभिषेक। और देखो, हाँ और देखो, एक बात और पूछी जाती है इनमें से, महाराणा प्रताप का विधिवत राज्याभिषेक कहां पर हुआ? कुंभलगढ़। ऑफिशियल राज्याभिषेक का वो कहां पर हुआ था? कुंभलगढ़। क्योंकि पहले तो देखो गोगुंदा में हुआ 28 फरवरी, इन्हें बाबू और सुनाया पड़े, इन्हें राज्याभिषेक चलना आ गया, जल्दबाजी में फटाफट हो गया। फिर महाराणा प्रताप ने कहा यार कोई आसपास के लोगों को, राजाओं को बुलाएं, कोई पार्टी सार्टी करें यार, कोई व्यवस्थित तरीके से राज्याभिषेक होता है, ऐसे थोड़ी होता है कि बाबू ने सुनाया पड़े यार मेरे ने माड़ा गा लिया। जब कुंभलगढ़ में राज्याभिषेक हुआ था ना, उस समय मेन बंदा कौन आया था? राव चंद्रसेन आया था, और राव चंद्रसेन ने मरते दम तक अधीनता नहीं स्वीकार की थी मुगलों। राव चंद्रसेन ने कहा कि अगर राजपुताने का सच्चा शासक है तो मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक या महाराणा प्रताप का अग्रगामी किसे कहते हैं? राव चंद्रसेन। जब तीसरा साका हुआ था चित्तौड़गढ़ का, तो आधे से ज्यादा मेवाड़ पर मुगलों का कब्जा हो गया था। तो उस टाइम दूसरे राज्याभिषेक वाले टाइम महाराणा प्रताप ने सौगंध खाई थी कि मैं जब तक पूरे मेवाड़ को मुगलों से आजाद नहीं करवा लेता तब तक ना तो बिस्तर पर लेटूंगा, ना ही बर्तनों में भोजन करूंगा। केले के पत्तों के ऊपर भोजन किया करता था, कभी बिस्तर यूज नहीं किया इस बंदे ने, पत्थर पर ही सो जाया करता था।
आजीवन। एक आपने कभी गाड़िया लोहार देखे? गाड़िया लोहार जो अपने घरों में नहीं जाते, वो गाड़िया लोहार, वो लोहार जाति के लोग महाराणा प्रताप के साथ ही सौगंध खाते कि जब तक महाराणा प्रताप पूरे मेवाड़ पर कब्जा न कर लेगा तब तक महाराणा प्रताप को हम हथियार बना कर देंगे और हम अपने घरों में नहीं जाएंगे। महाराणा प्रताप पूरा मेवाड़ आजाद नहीं करवा पाया, इसलिए गाड़िया लोहार उस व्रत का आज भी पालन करते हैं, अपने घरों में नहीं जाते, जिनको गाड़िया लोहार बोलते हैं। ठीक है, अब और देखो महाराणा प्रताप की बातें। महाराणा प्रताप को अकबर अपने अधीन लाना चाहता था। अकबर ने 4 शिष्टमंडल भेजे थे। अकबर ने महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे। ये ट्रिक याद करना। जमा भट्टो, जय सिंह, जलाल खां कोरची, जलाल खां कोरची, मां से मान सिंह, भय से भगवंत दास और टो से टोडरमल। एक आया 1572 में, बाकी 3 1573 में आए। देखो, जलाल खां कोरची कब आया? नवंबर 1572 में। मान सिंह आया जून 1573 में। ये सितंबर अक्टूबर 1573 में आता है। और ये टोडरमल है वो दिसंबर 1573 में आया था। यानी एक 1572, बाकी 3 1573। अकबर ने राजपुताने के अधिकतर शासकों को अपने अधीन कर लिया था। मैंने 3 राजा बता दिए आपको, चंद्रसेन, सुल्तान देवड़ा और महाराणा प्रताप अधीनता नहीं स्वीकार करते। आजीवन तीनों बंदों ने अधीनता नहीं स्वीकार। अकबर के सबसे बड़े रास्ते की रुकावट थी तो वो महाराणा प्रताप था। महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाने के लिए पहले किसको भेजा? जलाल खां कोरची। जलाल खां कोरची कहते बोलने में बहुत तेज था, अपनी बातों में फंसा लेता था अगले को, इसलिए सबसे पहले जलाल खां कोरची को भेजा गया। जलाल खां कोरची को ने जाकर वहां मेवाड़ में महाराणा प्रताप से मुलाकात की और कहा कि प्रताप जी यार क्यों कर रहे हो, आपके आसपास के सारे राजाओं ने अधीनता स्वीकार कर ली, क्या फायदा है लड़ने से, कर लो अधीनता स्वीकार। महाराणा प्रताप ने कहा क्या रावचंद्र सेन ने अधीनता स्वीकार कर ली? क्या सिरोही के शासक सुल्तान देवड़ा ने अधीनता स्वीकार कर ली? कहते नहीं। तो तू कहता है ना सभी ने अधीनता स्वीकार कर ली। ये अधीनता वाली बात मत कर, और कोई भी बात कर ले चाहे। जलाल खां कोरची की कहीं पर पार नहीं पड़ती। जलाल खां कोरची वापस जाकर अकबर को बताते हैं कि महाराणा प्रताप अधीन नहीं होगा। अकबर ने 2 नंबर पर भेजा मान सिंह। मान सिंह उस टाइम कोई ज्यादा उम्रदराज आदमी नहीं था। मान सिंह का जन्म 1550 में हुआ है, 1573 में मुलाकात कर रहा है, तो 23 साल एज है। वहां गया और उस टाइम मान सिंह एक और है, मान सिंह उस टाइम कहीं का राजा नहीं था, एक राजा की संतान थी, यानी राजकुमार था। आमेर का राजकुमार था और आमेर का शासक उस टाइम भगवंत दास। तो मान सिंह गया। मान सिंह गया तो वहां अब राजा की संतान यानी राजकुमार आ रहा है, तो भोज का आयोजन होगा। ठीक है, भोज का आयोजन होगा। महाराणा प्रताप को किसी ने जाकर बताया कि आमेर का राजकुमार मान सिंह है, वो आपसे मिलने के लिए आया और अकबर का प्रतिनिधि बनकर आया। महाराणा प्रताप का स्वाभिमान देखो यहां पर। महाराणा प्रताप कहता है उस साइड से राजकुमार आया है, इस साइड से राजकुमार ही मुलाकात करेगा, राजा नहीं करेगा। अगर उस साइड से राजा आता तो यहां से भी राजा जाता। मान सिंह से मिलने के लिए महाराणा प्रताप ने अपने पुत्र को भेज दिया। महाराणा प्रताप के पुत्र का नाम अमर सिंह। अमर सिंह का जन्म 1559 में हुआ है, 1573 में मुलाकात कर रहा है। कितनी एज है? 14 साल। इधर मान सिंह की एज है 23 साल और अमर सिंह की है 14 साल। अब 14 साल का बच्चा कैसी बातें करता है, ना तो वो शानी बात करता है, ना ही वो बावली बात, अधगूंगी बात करता है।
वो अगर ज्यादा शानी बात करेगा ले भूषण होगी यार, और गूंगी बात करेगा बावली तरेड़ है। वो ऐसी एज होती है, वो 10 से लेकर 15 के बीच वाली। मान सिंह गया जाकर, मान सिंह तो बैठ गया, इधर से आया अमर सिंह। हमने और चाचू क्या हाल है, कि ठीक है। बातचीत की, कई देर खिलखिलाटी चढ़ा रहा वहां पर। बाद में अमर सिंह, इस मान सिंह ने सोचा कि ऐसे ही आ गया होगा कोई। मान सिंह ने अमर सिंह को कहा कि अमर सिंह तू ये बता कि तेरे पिताजी कहां पर है, वो क्यों नहीं आ रहे मुलाकात करने के लिए। वो कहते हैं नहीं जी, उनका तो सिर दर्द कर रहा है, इसलिए तो मेरे को भेजा। मान सिंह गुस्से में आ गया। मान सिंह कहता है मैं इतनी दूर से मुलाकात करने के लिए, और राजा यहां से आ ही नहीं रहा है, अपने पुत्र को भेज दिया, ये बचकाना हरकत कर रहा है। नहीं को वो अमर सिंह कहता है नहीं जी, सिर दर्द कर रहा है, टेबलेट लेके अभी सोए हैं, वो नहीं आ सकते। मान सिंह कहता है, मान सिंह गुस्से में आ जाता है। मान सिंह कहता है उनके सिर दर्द का इलाज करने के लिए जल्दी आऊंगा, मैं आर्मी लेकर आऊंगा। मान सिंह के फूफा का नाम था अकबर। मान सिंह का फूफा लगता था अकबर, क्योंकि भगवंत दास की बहन थी हरकाबाई। हरकाबाई अकबर की पत्नी थी। वो अमर सिंह मान सिंह को कहता है कि चाचू एक काम करना, आप जब आओ ने तो आप अपने फूफा जी को भी साथ में ले आना, उनको भी हम देखना चाहते हैं। मान सिंह और गुस्से में आग बबूला। मान सिंह वहां से साफा अपने कंधे पर रखकर वहां से भागने लगता है। वो कहता है चाचू एक मिनट, एक मिनट और, थोड़ा सा। यहाँ हमारे यहाँ ना सोजत पाली की मेहंदी बहुत फेमस है, जाते टाइम बुआ जी के लिए मेहंदी और ले जाना। अब वो जून का महीना था, गर्मी में वैसे ही तप रहा था, गुस्सा और चढ़ गया ऊपर से। यहां से गुस्से में आग बबूला होकर वहां चला गया अकबर के पास। अकबर को जाकर कहता है मैं मेवाड़ को तहस नहस कर दूंगा, मिटा दूंगा, नामो निशान तक नहीं छोड़ूंगा, मेरे को आर्मी चाहिए। अकबर कहता है यार रुक रही जी, टिका पानी पुणी पिलाओ रे इसको के। पानी पुणी पिला के शांत किया गया। वो फिर खड़ा हो जाएगा, मेरे को सेना चाहिए, मैंने मेवाड़ पर अटैक करना है मेरे को। क्या तू जी टिका ले, एक बार 2-3 बार और प्रयास करने दे मेरे को, अगर पार नहीं पड़ी ना तो तेरे को ही भेजूंगा मैं। मान सिंह को शांत किया गया। मान सिंह का बाप बैठा था वहीं पर। मान सिंह का बाप कौन है? भगवंत दास। क्या यार तेरे लिए औलाद तो न्याल करिए, तू जागे और देख ले। भगवंत दास को भेजा गया। भगवंत दास यहां पर मेवाड़ आए। ये अपने फतेह सागर झील है ना, इसके किनारे मुलाकात हुई थी। पहले देवली तालाब था, उस तालाब फतेह सागर झील ना आए ना ऑप्शन में, तो फतेह सागर झील का पुराना नाम देवली तालाब हुआ करता, तो देवली तालाब करते हैं। तो भगवंत दास है ना, भगवंत दास आया। अब की बार उधर से राजा है तो इधर से भी राजा जाएगा। भगवंत दास से मुलाकात की महाराणा प्रताप। भगवंत दास महाराणा प्रताप को बोल रहे कि यार प्रताप क्यों पंगे लेता है, सार्ग तो सारे अधीनता स्वीकार कर चुके। वो महाराणा प्रताप भगवंत दास को बोलता है, देखो बात देखो कितनी इंपॉर्टेंट बोलता है। वो कहता है महाराणा प्रताप क्या मेरे दादा का नाम राणा सांगा था, तेरे दादा का नाम पृथ्वीराज कछवा था, यही मुगल थे सामने, उधर से अकबर का दादा बाबर था। यार अपने दादा दोनों मिलकर उसके दादा के साथ लड़े थे, वो दिन आपको याद नहीं आ रहे? थोड़ी हिस्ट्री पढ़ लिया करो, बाप दादाओं की हिस्ट्री पढ़ो थोड़ी। भगवंत दास कहता है यार वो बात और थी, ये बात और है, वो माहौल अलग था, ये माहौल अलग है। यार मेरे लिए दादा के एक साइड ही को नहीं तो कितो लड़ियो बांग सागर, मैं जाके बांगा पगा पड़ जाऊं। अधीनता स्वीकार नहीं होगी। आपने अधीनता स्वीकार कर ली, वैवाहिक संबंध बना लिए, वो काम हमारे से नहीं होगा। भगवंत दास भी वापिस चला गया। लास्ट में भेजा गया टोडरमल। अकबर का वित्त मंत्री हुआ करता टोडरमल, जो जिस काम से जुड़ा हुआ है वो बात ही वैसी ही करेगा। जैसे अपने पढ़ाई लिखाई करते तो पढ़ाई लिखाई की बात करते, कौन से नोट्स बना लिए, कौन से नहीं बनाए, कौन सी बुक पढ़ ली, कौन सी छोड़ी। ये तो मेरे को लगता है ज्यादा ही बात करते होंगे अपने तो। और कोई इंस्टाग्राम ज्यादा चलाता तो वो इंस्टाग्राम की बात करी, यार आज इतनी स्टोरियां लाइक की, इतनी स्टोरियां वो आई, या किसी ने इंस्टाग्राम पर पेज ले रखा है तो कितनी आज कितनी इनकम होगी, आज कितनी इनकम, वो बातें करते। अब यहां पर अकबर का वित्त मंत्री है तो ये पैसे टके की बात करेगा। ये टोडरमल जाकर महाराणा प्रताप को कहते हैं
क्या प्रताप, अकबर के पास खजाना भरा पड़ा है, तेरे पास कुछ नहीं है। उसके जो धनराशि है ना, उसका तो तेरे पास 10% भी नहीं है। क्या मुकाबला कर लेगा यार, तेरा जितना भी है ये चला जाएगा। महाराणा प्रताप कहता है मेरे पास है क्या जो जाएगा, मेरे पास एक स्वाभिमान है, वो मैं जाने नहीं दूंगा। यानी टोडरमल की बात भी नहीं मानता। अब टोडरमल की भी बात नहीं मानी, टोडरमल ने जाकर अकबर को कह दिया कि जी वो नहीं मानता, अब चाहे प्रयास करो चाहे ना करो। अकबर ने दरबार लगाया, दरबार में कहा कि महाराणा प्रताप अगर अधीनता नहीं स्वीकार करता है तो मैं आर्मी बनाऊंगा। जैसे ही आर्मी बनाने की बात हुई, मान सिंह खड़ा हो गया। मान सिंह कहता मैं सेना लेकर मैं जाऊंगा। अब उसी दरबार के अंदर एक और बंदा बैठा है, उसका नाम है बदायूनी। अकबर ने कहा कि बदायूनी आर्मी लेकर जाएगा। मान सिंह कहता मैं जाऊंगा। अब बदायूनी और मान सिंह लड़ने लग गए। मान सिंह कहता है मैं, बदायूनी कहता है मैं। अकबर ने सोच समझ कर विचार किया कि इसके मान सिंह के खून में ज्यादा गर्मी चढ़ी हुई है, इसको भेजा जाए। तो बदायूनी कहता फिर मैं। कह तू यार ये कैसे कैसे लड़े वो लिख ले आना बस। बदायूनी कहता ठीक है लिख लूं, पर एक काम और करूं, वहां जब जाऊंगा तो राजपूतों के खून से मेरी दाढ़ी को रंगना है मेरे को। क्या ठीक है रंग रूंगा ली, तू जा। फिर देखो अकबर अपनी आर्मी को तैयार करता है। अब देखो आर्मी, ध्यान से सुनना, यहां से क्वेश्चन बहुत पूछ रहे, हाथी घोड़े पूछ रहे, टोडिया पूछ लेते। इधर से सेना किसकी है? महाराणा प्रताप की। बातें मत करो भाई। इधर से सेना किसकी है? अकबर की। अकबर अपनी सेना किसके नेतृत्व में भेज रहा है? मान सिंह फर्स्ट के नेतृत्व में। मान सिंह प्रथम है, उसका अंगरक्षक कौन है? मान सिंह प्रथम का अंगरक्षक कौन है? मान सिंह प्रथम का अंगरक्षक कौन है? आसफ खान। बॉडीगार्ड कौन है? आसफ खान। मान सिंह के पास हाथी का नाम है, वो क्या है? मर्दाना। हाथी मर्दाना, बॉडीगार्ड है वो आसफ खान। मान सिंह यहां से सेना लेकर चला, सेना लेकर आया। अपनी सेना का, सेना जो योजना बनाती है वो योजना कहां पर बनाती है? मेगजीन दुर्ग में। यानी आर्मी को लेकर आ गया और मेगजीन दुर्ग में रोक लिया। ठीक है। इधर से महाराणा प्रताप भी अपनी सेना को तैयार करेगा। महाराणा प्रताप ने सेना तैयार की। इस साइड वाली सेना के दो पार्ट, एक हरावल भाग है और एक है चंद्रावल भाग। आगे वाला भाग क्या होता है? हरावल। पीछे वाला चंद्रावल। हरावल सेना का नेतृत्व करेगा हकीम खां सूरी। चंद्रावल सेना का नेतृत्व करेगा पुंजा भील। महाराणा प्रताप के पास घोड़े का नाम क्या है? चेतक। हाथी राम प्रसाद और लूणा और गजमुक्ता और गजराज। हाथी घोड़ों के नाम अच्छी तरीके से रट लेना। पिछली बार रीट में क्यों सुनाया था 2018-19 के अंदर? हाँ, टेट में तो ऐसे राम प्रसाद को पीर प्रसाद किया। हाँ, उसी रीट में आया था कि महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? एक नंबर ऑप्शन चेतक था। 99% लोगों ने चेतक किया है। पढ़ तो हाथी रहे हैं लेकिन दिमाग में घोड़ा चल रहा है कि घोड़ा पूछ रहे हैं। ठीक है, तो हाथी घोड़ा ध्यान से। हाँ, इधर से अपनी सेना महाराणा प्रताप लेकर आता है, इधर से मान सिंह लेकर आता है। दोनों आमने सामने होते हैं हल्दी घाटी। इस युद्ध को लिख कौन रहा है? बदायूनी। बदायूनी लिख रहा है। बदायूनी ने कौन सी किताब लिखी इस युद्ध के बारे में? नहीं, डिलीट किया। एक रचना है मुंतखब
उत तवारीख, ये रचना का नाम है। कोई बार क्वेश्चन पूछ लेते कि हल्दी घाटी युद्ध का विवरण कहां मिलता है, मुंतखब उत तवारीख इस रचना मिलता है। तो हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को, यानी गर्मियों के दिनों में। मान सिंह को गर्मियों के दिनों में भेजते थे, क्या पता कौन सा बेर निकाल रहा है अकबर इसके साथ। 18 जून 1576 को भेजा। लेकिन गोपीनाथ शर्मा क्या मानता है? अगर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार पूछे तो 21 जून है, बाकी चाहे किसी भी तरीके से पूछे तो 18 जून करना, एक अकेला गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 21 जून। हल्दी घाटी के युद्ध को बदायूं ने क्या कहा? बंदा ने कहा गोगुंदा, ऐसे याद करो। बंदा ने कहा गोगुंदा, तो बदायूं ने क्या कहा? गोगुंदा का युद्ध कहा। ठीक है। और अबुल फजल ने इस युद्ध को कहा है खमनोर का युद्ध। कर्नल टोड ने कहा मेवाड़ का थर्मोपोली। इसके अलावा इसको हाथियों का युद्ध भी कहते हैं, रक्त तलाई का युद्ध भी कहते हैं। इधर से मान सिंह अपनी सेना को लेकर आता है, इधर से महाराणा प्रताप अपनी सेना को लेकर आता है। दोनों सेनाएं आमने सामने हुई। जब आमने सामने सेना हुई तो महाराणा प्रताप तो अपने चेतक घोड़े पर है, मान सिंह प्रथम अपने मर्दाना हाथी पर है। पहले दिन तो पूरे दिन हाथी हाथी लड़ते हैं, इसलिए युद्ध को हाथियों का युद्ध कहते हैं। और पहले दिन जब हाथियों का युद्ध चल रहा था उस टाइम महाराणा प्रताप का राम प्रसाद हाथी अकबर के पास चला गया था। अकबर ने कहा ये मेरे को पीर की कृपा से मिला है, इसलिए राम प्रसाद का नाम पीर प्रसाद कर दिया। फिर इस युद्ध के अंदर काफी सारा रक्त बहा है दोनों आर्मियों का, इसलिए रक्त तलाई का युद्ध कहते हैं। महाराणा प्रताप की सेना ने मुगल सेना पर पहला वार इतना तीव्र किया कि मुगल सेना यहां युद्ध मैदान छोड़कर भागने लगी। भागने लगी तो टेंशन हुई बदायूं कहता है कि यार मैं तो ये प्रण लेकर आया था कि मैं राजपूतों के खून से मेरी दाढ़ी को रंगूंगा, लेकिन अपने वाले तो भाग रहे हैं यार। तो पास में एक बंदा बैठा था, वो कहता है कि तेरा प्रण क्या था कि राजपूतों के खून से अपनी दाढ़ी को रंगना। तू तीर चला, अपनी सेना में भी राजपूत और सामने वाली सेना में भी राजपूत, तू तीर चला, तेरा प्रण पूरा हो जाएगा। बदायूं आंखें बंद करके तीर चलाना शुरू करता है, कुछ अपने वाले मार देता है, कुछ सामने वाले मार देता है, खुद का प्रण पूरा कर लेता है। तो फिर अकबर की सेना के अंदर एक रिजर्व फौज और थी, जरूरत पड़े तो काम आ जाए। रिजर्व फौज में एक सेनापति था मेहतर खान। मेहतर खान ने झूठी अफवाह फैला दी, क्या भागो मत, अकबर खुद सेना लेकर आ रहे हैं। जैसे ही अकबर के आने की सूचना मिली, मुगल सैनिकों के हौसले बुलंद हो गए। मुगलों ने वापस वार करना शुरू कर दिया। वापस वार करना शुरू किया। उस टाइम मान सिंह तो अपने मर्दाना हाथी पर, अकबर अपने महाराणा प्रताप अपने चेतक घोड़े पर, दोनों आमने सामने हो जाते हैं। महाराणा प्रताप का चेतक घोड़ा मर्दाना हाथी के आगे से एड़ लगाता है। एड़ लगाई, ऊपर से महाराणा प्रताप ने वार किया अपने भाले से। मान सिंह का बॉडीगार्ड आसफ खां के वो भाला लगता है, आसफ खां नीचे गिर गए। चेतक घोड़े के माइंड में आया कि मान सिंह गिर गए। चेतक घोड़ा वो अपनी एड़ उतार रहा था, उसी टाइम मर्दाना हाथी के आगे जहरीले खंजर लगे थे, उन खंजरों से पैर कट जाते चेतक घोड़े के। चेतक घोड़ा घायल हो गया। जब घायल हुआ तो महाराणा प्रताप को चारों तरफ से घेर लिया गया। चारों तरफ से घेरा गया। उसी टाइम एक बंदा आता है जिसका नाम था झाला बिद्दा, जिसको झाला मन्ना भी कहते हैं, झाला बिद्दा भी कहते हैं। झाला बिद्दा आया महाराणा प्रताप के पास और प्रताप कहता है तेरे मुकुट और तेरे कवच मेरे को दे दे। महाराणा प्रताप कहते नहीं। झाला बिद्दा कहता है अगर यहां पर तू रहा ना तो तेरे को अगर मार दिया ना तो मेवाड़ का सर्वनाश हो जाएगा। अगर राजा जिंदा रहे तो दोबारा आर्मी स्थापित कर सकता है, तू मेरे को दे। झाला बिद्दा या झाला मन्ना ने महाराणा प्रताप का मुकुट और कवच धारण किया। मुगल सैनिकों ने झाला बिद्दा को मारना शुरू किया। झाला बिद्दा के पीछे सेना लेकर भागते। दूसरी साइड से महाराणा प्रताप निकलकर दूसरे स्थान पर जा रहा था। दो मुगल सैनिकों को शक हुआ कि महाराणा प्रताप असली ये इधर भाग रहे हैं। दो मुगल सैनिक महाराणा प्रताप का पीछा कर रहे थे। उसी टाइम उसी अकबर की सेना के अंदर महाराणा प्रताप का भाई था शक्ति सिंह। शक्ति सिंह को अपने भाई पर दया आई।
शक्ति सिंह पीछा करता है। शक्ति सिंह पीछा करके दोनों मुगल सैनिकों को मार दिए। आगे बलिचा नामक स्थान राजसमंद में जाकर चेतक घोड़ा गिर जाता है। उसी टाइम वहां पर पहुंच गया शक्ति सिंह। शक्ति सिंह और महाराणा प्रताप दोनों भाई गले मिल रहे थे। उसी टाइम चेतक ने आखिरी सांस ली थी बलिचा राजसमंद। तो शक्ति सिंह ने महाराणा प्रताप को अपना घोड़ा दिया था। उस घोड़े का नाम क्या था? कभी पढ़ा है? कटक। शक्ति सिंह ने महाराणा प्रताप को कौन सा घोड़ा दिया? तो कटक नाम का घोड़ा दिया। महाराणा प्रताप को मान सिंह पकड़ नहीं पाया, जगह जगह छापे मारे लेकिन पकड़ नहीं पाया। मान सिंह वापस चला गया अकबर के पास। अकबर को जाकर कहता है सॉरी। अकबर कहता है तेरा खून बहुत उबाल मार रहा था, तेरी मनसबदारी कितनी है? 7,000 राजाओं में। ये अकबर एक पोस्ट देता था, उस पोस्ट का नाम था मनसबदारी। 7,000 ये मनसबदारी वापस से लेता हूं और तेरे लिए ड्योडी बंद करता हूं। ड्योडी का मतलब तेरे लिए यहां आना जाना बंद, तू तेरे रूम में रहा कर बस। 3 महीने के लिए ड्योडी बंद कर दी और 7,000 की मनसबदारी वापस ले ली। अकबर का यह प्रयास असफल। हल्दी घाटी का युद्ध अनिर्णित समाप्त हुआ, क्योंकि महाराणा प्रताप ने ना तो अधीनता स्वीकार की, ना ही मुगल इनको पकड़ पाए थे। लेकिन महाराणा प्रताप के बहुत सारे सैनिक इस युद्ध में घायल हुए थे। तो महाराणा प्रताप ने अपने घायल सैनिकों का इलाज कहां पर किया था? कोल्यारी गांव उदयपुर के अंदर। मोतीलाल तेजावत की जन्मस्थली भी है। कोल्यारी गांव उदयपुर में अपने घायल सैनिकों का इलाज किया था। अब कुंभलगढ़ पर मुगलों का कब्जा हो गया। कुंभलगढ़ पर मुगलों का कब्जा हो गया तो महाराणा प्रताप ने अपनी एक आपातकालीन राजधानी बनाई थी। उस राजधानी का नाम क्या था? आवरगढ़। आवरगढ़। इलाज कहां पर किए? कोल्यारी गांव। आपातकालीन राजधानी किसको बनाया? आवरगढ़ को बनाया। ठीक है। यह प्रयास असफल। चारों शिष्टमंडल असफल रहे, हल्दी घाटी का युद्ध भी असफल रहा। अब अकबर यह नहीं है कि प्रयास करना नहीं छोड़ेगा, फिर वो अगला प्रयास और करता है। देखो अगला प्रयास, देखो क्या करता है। पहले देखो महाराणा प्रताप की राजधानियों का क्रम बता देता हूं। एक बार पूछे गए क्वेश्चन है। पहली राजधानी कौन सी थी महाराणा प्रताप की? गोगुंदा थी। दूसरी कौन सी? नहीं, कुंभलगढ़, क्योंकि दूसरी बार राज्याभिषेक कहां पर हुआ? कुंभलगढ़ में। तीसरी है आवरगढ़। चौथी वापिस कुंभलगढ़ है। और पांचवी है वो है चावन। राजधानियों का क्रम सेट करना पूछ लेना तो इस तरीके से याद रखना है। गोगुंदा, कुंभलगढ़, आवरगढ़, कुंभलगढ़, चावन। कुंभलगढ़ 2 बार। महाराणा प्रताप के 4 प्रमुख ठिकाने बताइए। तो चारों का नाम द से शुरू होता है। दिवेर, देसूरी, देवल, देबारी। दिवेर तो राजसमंद में, देसूरी पाली में, देवल डूंगरपुर में और देबारी उदयपुर में। ये तो राजधानियों का क्रम है। ये 4 प्रमुख ठिकाने हैं जिनका नाम चारों का द से शुरू होता है। ठीक है? आवरगढ़ उदयपुर में इनका सन नहीं मिलता। सन वगैरह सन एक का मिलता है इसका, चावंड वाले का, और एक वो गोगुंदा वाले का मिलता है। ये चावंड वाला 1585। ये सारा लास्ट में बताऊंगा कितने साल राजधानियां रही। तो ये ठिकाने हो गए, ये राजधानियां हो गई। अब अकबर वाले अगले प्रयास। अकबर प्रयास करना नहीं छोड़ेगा लास्ट तक। अकबर ने और क्या प्रयास किए? ध्यान से सुनना। यहां से कई बार आगे पीछे वाले पूछ लेते कि पहले किसको भेजा, बाद में किसको भेजा। 1572-73 में तो वो 4 शिष्टमंडल आए। 1576 में हल्दी घाटी वाला युद्ध। 1577, 1580,
1579, 1579, 1580, 1582, 1584। ये अगले प्रयास है अकबर के। 1577, 78, 79 शाहबाज खां है। 1580 में अब्दुल रहीम खान खान आया। 1582 में सुल्तान खां आया। 1584 में जगन्नाथ कछवाहा आया। अब सुनो इनको किस तरीके से भेजा गया। पहले वाले सारे प्रयास असफल रहे। अकबर के पास शाहबाज खां बैठा था। शाहबाज खां ने मुस्कुराया और कहा अकबर को कि एक बार बंदे पर विश्वास करके देख, खरा न उतरा तो बताइएगा। अकबर कहता है 4 शिष्टमंडल भेज लिए, एक बार मान सिंह को सेना देकर भेज लिया, अब तू और देख ले। अकबर ने शाहबाज खां पर विश्वास किया, शाहबाज खां को भेजा। शाहबाज खां आया वहां से, कुंभलगढ़ पर आकर अटैक करता है। जगह जगह छापेमारी की, लेकिन महाराणा प्रताप कहीं मिला ही नहीं। 1 साल तक यहां छापे मारता रहा, चारों ठिकानों पर छापे मारे, सभी राजधानियों पर छापे मारे, और भी कई जगह छापे मारे, लेकिन पकड़ नहीं पाए। वापिस चला गया। वापिस जाकर अकबर को कहता है कि यार एक बार और मौका दे मेरे को, अब की बार महाराणा प्रताप को पकड़ लूंगा, विश्वास करके देख। अकबर कहता है यार खर्चा बहुत लगता है, कंगाल हो चुका हूं इस मेवाड़ के चक्कर में। सलाह के मुंह उठा के कोई बोल देता है मेरे को भेजो, और मैं इतना भोला हूं जो हर एक को भेज देता हूं। शाहबाज खां कहते हैं नहीं नहीं, अब की बार एक बार और, क्या देख ले भाई, एक बार और देख ले। शाहबाज खां आया, वही काम, जगह जगह छापेमारी करता है, जगह जगह छापेमारी की, लेकिन महाराणा प्रताप नहीं मिला उसको। वापिस गया, वापिस जाकर कहता है अब की बार के लिए सॉरी, एक बार और। अकबर कहते हैं यार तेरा दिमाग तो सही है क्या, तेरे को मैंने पिछली बार भी बताया था कि खर्चा बहुत लगता है। शाहबाज खां कहते हैं अब की बार मैं महाराणा प्रताप को पकड़कर नहीं लाऊंगा, मेरे को फांसी दे देना। अकबर कहता है बात पर पक्का रहना दे, पक्की फांसी दिलवा दूंगा, खर्चा बहुत लगा है मेरा। शाहबाज खां कहता है ठीक है, बात पर पक्का रहूंगा। शाहबाज खां फिर आया, वही काम, जगह जगह छापेमारी की, जगह जगह छापेमारी की, लेकिन महाराणा प्रताप इसको दिखाई नहीं दिया कहीं पर। शाहबाज खां यहां से गायब होता है, पूरी जिंदगी नहीं मिला अकबर को। अकबर की 2 जिम्मेदारियां, एक तो महाराणा प्रताप नहीं मिल रहे, एक शाहबाज खां नहीं मिल रहे, 2 गायब हो गए। तो शाहबाज खां ने 3 बार अटैक किया, तीनों असफल। अब एक बुजुर्ग आदमी बैठा दरबार के अंदर, धार्मिक प्रवर्तिक आदमी, सत्संग वगैरह करने वाला आदमी, अब्दुल रहीम खान खाना। अकबर अब्दुल रहीम के पास गया कि अब्दुल जी यार प्रमाण हो गई है, आप थोड़ा अगर प्रयास करो, देखो एक्सपीरियंस होल्डर हो तो आपको पूछ रहा हूं मैं, आप जाओ यार। अब्दुल रहीम कहते हैं यार मैं एक धार्मिक बंदा, सामने वाला हाथ जोड़कर नमस्कार करेगा तो मैं नमस्कार ही करूंगा, मेरे को यार कहां भेज रहे। अकबर कहता है और कोई एक्सपीरियंस वाला बंदा नहीं है, मैंने बहुत लोगों को भेजकर देख लिया, पार नहीं पड़ रही, आप जाओ। अब राजा ने आदेश दे दिया, बादशाह ने आदेश दिया तो मानना पड़ेगा। अब्दुल रहीम जा रहा है वहां से। अब्दुल रहीम यहां से चला ना, अब्दुल रहीम अकबर को बोलता है कि यार मैं ना जाऊंगा तो लंबे अभियान पर जाऊंगा, ये नहीं है कि आज जाऊं और कल तू फोन करने लग जाए कि आया नहीं आया नहीं। मैं नहीं आऊंगा जल्दी से, मैं लंबे अभियान पर जाऊंगा, मेरे को कितना ही टाइम लग सकता है। अकबर कहता है जा तू, चाहे कितना ही टाइम लगे पर महाराणा प्रताप आना चाहिए। तो अब्दुल रहीम कहता है अगर मैं इतने दिन जाऊंगा तो मेरी बेगमों को टाबरों को साथ में लेके जाऊंगा, मेरा जी नहीं लगता यार। अब अकबर कहता है हाँ ठीक है, ले जाकर आर्मी बना दो। अब आर्मी लेकर वहां से चला तो वो तो अपनी बेगमों को टाबरों को साथ में लेकर चले, सैनिक वारंट गए। वो कहते हैं यार अब्दुल जी आप बहुत गलत कर रहे हो यार, आप तो लुगाई टाबरों को साथ में लेके जा रहे हैं, हम पीछे छोड़ के जा रहे हैं। अब्दुल रहीम कहते ही लिया हो गई। अब वो वहां से जमावड़ा चलता है,
लुगाई टाबर सैनिक वहां से चले मेवाड़ आ गए। मेवाड़ आए, मेवाड़ में आए तो उनका तो यही योजना थी कि लंबे अभियान पर आए अपने, तो लंबे अभियान पर आए, तंबू वगैरह तान लेंगे, यहीं पर रहे। अब्दुल रहीम आसपास के गांव में घूमा, आसपास के गांव में घूमा और लोगों से पूछा कि महाराणा प्रताप कैसा है, दिखने में कैसा है, सोच कैसी है उसकी, कितना बड़ा योद्धा है। आसपास के गांव में गया ना, तो वहां के माहौल को, मेवाड़ के माहौल को देखा तो उनको लगा कि वास्तव में यार महाराणा प्रताप कोई आदमी है, वास्तव में कोई इंसान है, कोई नैतिकता हो तो महाराणा प्रताप जैसी। क्योंकि मेवाड़ के अंदर कोई भी बंदा, बच्चा बच्चा जैसे ही महाराणा प्रताप का नाम लेते कोहनियों तक हाथ जोड़कर नमस्कार करते उस बंदे को। अब्दुल रहीम कहते यार इतने अच्छे इंसान पर अटैक कैसे किया जा सकता है, मेरा तो मन नहीं मान रहा है। उसने कहा अटैक नहीं करेंगे, अपने यहां रहते मौज मस्ती करेंगे अपने। उधर से अकबर के मैसेज पर मैसेज आए कि अब्दुल जी क्या हुआ, कि पहले 4 शिष्टमंडल भेजे थे, क्या हुआ था, मान सिंह को भेजा, क्या हुआ, 3 बार शाहबाज खाया, तब क्या हुआ, वही अब हो रहे हैं। क्या ठीक है यार, ठीक है तू बैठ रहे। अब अब्दुल रहीम क्या करता, सुबह होते ही अपने सारे सैनिकों को लेके जाता शिकार पर, सारे दिन शिकार खेलते, शाम को अपने तंबुओं में आकर सो जाते। कई दिन लगा दिए ऐसे करते करते। एक दिन महाराणा प्रताप का पुत्र अमर सिंह घूम रहा था मेवाड़ के अंदर, गांव में घूम रहा था, इधर उधर, राजकुमार है तो खुलेआम घूम रहा था। उसकी नजर पड़ी उन तंबुओं पर, उसको लगा कि यार ये कलर वगैरह देख के इन तंबुओं का तो लग रहा है मुगल है, पर मुगलों के तंबू यहां कैसे आ गए। गया, वहां गया, आवाज दी कि कोई बाहर निकलो रे, बात करनी है मेरे को। अब बाहर निकले कौन, अंदर महिलाएं, बाकी सैनिक सारे के सारे शिकार करने गए हुए। एक कोई लुगाई आई अंदर से, तो कहते हाँ जी बोलो, कि नहीं कोई आदमी को भेजो मेरे को बात करनी है। कि नहीं जी आदमी सारे शिकार पर गए हुए। अमर सिंह मुस्कुराया कि आदमी सारे सारे शिकार पर गए हुए हैं, यहां ओनली महिलाएं। अमर सिंह ने सोच विचार करके कहा, आवाज दी जोर से कि इन तंबुओं के अंदर जितनी भी महिलाएं सारी की सारी मेरे पीछे होगी, अगर किसी ने इधर उधर भागने की कोशिश की तो हिसाब लगा लेना, मेरे पास बंदूक है। अब वो बैग में क्या करती बेचारी, डरती अपने गोदी में टाबर ले लेके अमर सिंह के पीछे, अमर सिंह आगे आगे मुंछों के ताव देता चले, और वो महिलाएं 150-200 महिलाएं पीछे पीछे। अब कुंभलगढ़ दुर्ग का सबसे ऊपरी हिस्सा कौन सा है, कटारगढ़ के अंदर महाराणा प्रताप खड़े। महाराणा प्रताप को चारों तरफ से पूरा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। उधर से एक साइड में महिलाओं का जमावड़ा आ रहा है। महाराणा प्रताप का दिमाग लगा कि यार इतनी लुगाइयां क्या कर रही है इधर, सारी की सारी इधर, आज क्या दिक्कत है, कोई ना कोई तो लफड़ा पड़ेगा आज। और आगे आगे एक आदमी चल रहा है, इतनी महिलाएं पीछे पीछे चली है, कौन ये सिस्टम क्या है। पास में आई तो आगे आगे अमर सिंह मुंछों के ताव देता आ रहा था, और पीछे पीछे वो महिलाएं। अमर सिंह भाग कर आया, अपने बाप के पैरों में गिरा, पिताजी नमस्कार, आज न्याली कर दिया लुगाइयां भर दियो कुंभलगढ़ दुर्ग ने। अब महाराणा प्रताप ने दी खेच के अमर सिंह के जहां से लेके वहां वापिस छोड़ के। अमर सिंह के बेचारों में सारे सारे अरमान टूट गए। वो कहता है आंसू पहुंचता हुआ यहां से चालों को छोड़ गया उन्होंने। वो वापिस सारी की सारी महिलाएं तंबुओं के अंदर। अब वो महिलाएं जय जयकार करेगी तो किसकी करेगी, महाराणा प्रताप की करेगी। तो महाराणा प्रताप की जय हो, महाराणा प्रताप जैसा कोई बंदा ही नहीं है यार। अपने तो कितने खतरनाक इंसान, उनको पता ही नहीं है इज्जत कैसे करनी कैसे नहीं करनी है। ये देखो कितना अच्छा आदमी, इतनी महिलाएं अगर इनकी होती, हमारे वहां पर चली जाती, सारी की सारी महिलाओं को हरम में डाल देते ये लोग। महाराणा प्रताप हो चारों तरफ। अब शाम को राजा वो सैनिक वगैरह शिकार खेल के आए थे, आकर तंबुओं में गए। तंबू में जाते महाराणा प्रताप
सारे सैनिक के चक्कर में पड़ गए, यार ये महाराणा प्रताप का नाम क्यों ले रही है, अपने को भूल ही गई एक ही दिन में। रात में सो गई सूती सूती, महाराणा प्रताप महाराणा प्रताप। सैनिक बाहर आए, सैनिक बाहर आकर टेंशन में, इधर वाला इससे पूछे, इस वाला इससे पूछे कि यार दिक्कत क्या, बाहर क्यों खड़े रात को, यार मेरे वाली महाराणा प्रताप करे, वो मेरे लिए यही करे है, आ दिक्कत तेरे लिए कौन करे, सारा यही दिक्कत हो रही है। पूछा गया महिलाओं को, क्या बात बताओ, बात क्या है, सारी की सारी महाराणा प्रताप क्यों कर रही हो। फिर सारी स्टोरी बताती है कि ऐसी इस तरीके से अमर सिंह ले गया था, लेकिन सह सम्मान वापिस लौटाया। अब्दुल रहीम की आंखों में पानी आ गया कि यार किस पर आक्रमण कर रहे हैं, उठाओ तंबू अपने, वापिस चलते हैं। अब्दुल रहीम ने तंबू उठवाए, वहां से वापिस चल दिए। आगे जाकर अकबर को कहते हैं, तेरे को क्या लगता था मैं आक्रमण करके आ जाऊंगा वहां, मैं आक्रमण नहीं करता यार, इस बंदे पर आक्रमण थोड़ी करूं, मैं एक सत्संग लगाने वाला आदमी, कहां हथियार पकड़ा दिया तूने, कहां तंदूरे पकड़ने के दिन है मेरे, तूने हथियार पकड़ा दिए, मैं आक्रमण नहीं करूं। अकबर का यह प्रयास भी असफल। अकबर का काका बैठा था सुल्तान खां, अब बुजुर्गों को भेजना शुरू कर दिया उसने। सुल्तान खां बैठा था अकबर का काका, अकबर ने सुल्तान खां का काका अब की बार थे जाओ नहीं, कोई ना को लगे तो सुल्तान खां को भेजा 1582 में। अब वो अमर सिंह बच्चा नहीं रहा है, वो 1559 में जन्म और 1582 आगे कितने साल का हो गया वो टाबर, 1559 से 1582 कितने साल का हो गया, 23 साल का नौजवान हो गया। अब वो टाबर नहीं रहा है, सैनिक बन चुका है। इधर से महाराणा प्रताप की सेना आती है और महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व कर रहे हैं अमर सिंह। युद्ध होता है 1582 के अंदर, दिवेर का युद्ध, जिसको कर्नल टोड ने कहा था मेवाड़ का मैराथन। दिवेर का युद्ध हुआ 1582 के अंदर, और दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व कर रहा है अमर सिंह। अमर सिंह की सेना ने सुल्तान खां की सेना पर भयंकर तरीके से वार किया, और अपनी तलवार से सुल्तान खां पर वार करता है, सुल्तान खां के घोड़े सहित 2 भाग कर दिए थे। सुल्तान खां जैसे ही मरा, मुगल सेना यहां से भाग गई, महाराणा प्रताप युद्ध जीत गया। इस युद्ध की विजय से महाराणा प्रताप की विजयों का श्री गणेश माना जाता है। महाराणा प्रताप ने किसी से युद्ध जीतना शुरू किया था, तो वो कौन से युद्ध से शुरू किया था, दिवेर के युद्ध से। ये प्रयास भी असफल। अकबर लास्ट में भेजता है एक बंदे को, जगन्नाथ कछवा। जगन्नाथ कछवा को भेजा कि जगन्नाथ जी आप जाओ, अब की बार बहुत प्रयास करके देख लिया मैंने, बहुत साल हो गए मेवाड़ पर आक्रमण करवाते थे, अब की बार आप जाओ। जगन्नाथ कछवा ने कहा, यार लग तो मेरे को यही रहा था कि मैं जाऊं तो काम सफल हो सकता है, पर आपने कभी मौका ही नहीं दिया यार, मैं क्या करूं यार, अब मौका दे रहा हूं, अब देख लेते। जगन्नाथ कछवा वहां से चलता है, एक व्यवस्थित आर्मी बनाकर वहां से चला, भयंकर तरीके से, क्रूर तरीके से आक्रमण करने की योजना थी, और ये नारे देता आ रहा था कि मैं मेवाड़ को मिटा दूंगा, तहस नहस कर दूंगा, कौन महाराणा प्रताप मेरे सामने आकर दिखाए, कौन अमर सिंह मेरे सामने आकर दिखाए, देखना मेवाड़ का कभी इतिहास में नाम भी बन जाए तो मेरा नाम बदल देना। ये बात बोलता आ रहा था। मांडलगढ़ में आते ही हार्ट अटैक आ गया, मांडलगढ़ में हार्ट अटैक आया और जगन्नाथ कछवा की मृत्यु हो गई। जगन्नाथ कछवा की 32 खंभों की छतरी कहां पर है, मांडलगढ़ में। अकबर का यह प्रयास भी असफल हो गया। इसके बाद अकबर ने कोई भी प्रयास नहीं किया। तो क्वेश्चन पूछ ले कि अंतिम प्रयास कौन सा था, तो जगन्नाथ कछवा के नेतृत्व में सेना भेजी गई थी। 1585 के अंदर महाराणा प्रताप अपनी राजधानी बनाता है सावंत। ये घटना याद रखना, क्वेश्चन को घुमा घुमा कर पूछते हैं। एक तो क्वेश्चन ये पूछते हैं कि चावंड कब राजधानी बनी, या महाराणा प्रताप की अंतिम राजधानी कौन सी थी, चावंड थी। एक क्वेश्चन ये आया हुआ है कि चावंड राजधानी मेवाड़ की कितने सालों तक रही। तो 1585 से लेकर 1613 तक राजधानी रही। कितने साल होते, 28 साल।
मेवाड़ राजधानी कितने मेवाड़ की राजधानी चावंड कितने साल तक रही? 28 साल तक रही थी। ये पूछ ले कि महाराणा प्रताप की राजधानी कब तक रही, तो 1597 तक रहा महाराणा प्रताप। 1585 से 1597 महाराणा प्रताप की राजधानी 12 साल तक रही। मेवाड़ की पूछे तो 28 साल है, महाराणा प्रताप की पूछे तो 12 साल। ठीक है, अब महाराणा प्रताप की और 2-3 बातें। महाराणा प्रताप जब पहाड़ियों में अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, क्योंकि मुगलों का आधे मेवाड़ पर तो कब्जा हो गया था, पहाड़ियों में अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, उसी टाइम एक भामाशाह, पाली का एक सेठ था भामाशाह, और एक और बंदा था ताराचंद। भामाशाह और ताराचंद ने महाराणा प्रताप को धन भेंट किया था। ठीक है, दान दाताओं में सब कभी भी किसी की सूची जारी की जाती है तो किसकी सूची जारी की जाती है? भामाशाहों की सूची जारी की जाती है। ताराचंद की बेचारे किस्मत अच्छी नहीं थी, कहीं ताराचंदों की सूची नहीं होती, भामाशाहों की सूची होती है। तो भामाशाह और ताराचंद ने धन भेंट। भामाशाह की छतरी पूछ ले तो कहां पर है? भामाशाह की छतरी चावंड उदयपुर में। एक वो हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर एक हरावल सैनिक था ना, हकीम खां सूरी। हकीम खां सूरी, सांप्रदायिक सद्भाव की दृष्टि से दिया जाने वाला राज्य का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा? सांप्रदायिक सद्भाव की दृष्टि से दिया जाने वाला राज्य का सर्वोच्च पुरस्कार हकीम खां सूरी पुरस्कार है। हकीम खां सूरी की छतरी पूछ ले तो खमनोर राजसमंद के अंदर। ठीक है, और महाराणा प्रताप जब अपना अंतिम समय पहाड़ियों में व्यतीत कर रहा था, उसी टाइम बाड़ोली उदयपुर के अंदर केजड़ बांध के निकट धनुष ठीक कर रहे थे महाराणा प्रताप, और धनुष ठीक करते समय महाराणा प्रताप के चोट लगती है, और बाड़ोली उदयपुर में 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है। महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी कहां पर है? तो बाड़ोली उदयपुर में 8 खंभों की छतरी बनी हुई। ठीक है, ये महाराणा प्रताप की जैसे ही मृत्यु हुई तो उसका पुत्र गद्दी पर बैठता है, जिसका नाम था अमर सिंह प्रथम। अमर सिंह प्रथम भी अपने बाप के नक्शे कदमों पर चलने का काफी प्रयास करता है, लेकिन पार नहीं पड़ती है। 1597 से लेकर 1615 तक तो वो बंदा प्रयास करता है, लेकिन 1615 के बाद 5 फरवरी 1615 को मेवाड़ मुगल संधि हो जाती है। मेवाड़ मुगल संधि हुई, लेकिन मेवाड़ वाले फिर भी नहीं झुके। बाकी संधियां हुई ना, उन संधियों में जैसे ही संधियां हुई, राजा ने अधीनता स्वीकार की, वैवाहिक संबंध स्थापित किए। यहां ये सिस्टम नहीं था। मेवाड़ मुगल संधि 5 फरवरी 1615 में हुई, जिसकी शर्तें देखो क्या है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की कोई भी मरम्मत नहीं करवाएगा, मेवाड़ का राजा मुगलों के पास नहीं जाएगा, उसका पुत्र जाएगा। बाकी रियासतों में क्या था? अधीनता स्वीकार की, राजा भाग कर जाता था, यहां राजा नहीं जाएगा। फिर मेवाड़ के राजा को मुगल दरबार में घोड़े और सैनिक दिए जाएंगे। और चौथी, मेवाड़ का राजा मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेगा। ये संधि हुई और मेवाड़ और मुगलों के रिलेशन ठीक हुए कुछ। इस संधि से अमर सिंह प्रथम को काफी दुख होता है। वो सोचता है कि पिताजी ने कितने प्रयास किए और मैं ऐसा निकम्मा निकला जो मुगलों की अधीनता स्वीकार कर बैठा। आहड़ में चला जाता है, सदमा लग जाता है। 1620 में आहड़ में ही अमर सिंह प्रथम की मृत्यु हो जाती है। अमर सिंह प्रथम की मृत्यु के बाद 8 साल तक उसका पुत्र करण सिंह राजा रहा, 1628 तक। करण सिंह के बाद जगत सिंह प्रथम राजा रहा, 1628 से 1652 तक। ये बीच वाला आपके सिलेबस में नहीं है। 1652 से लेकर 1680 तक अगला राजा रहा राज सिंह। ठीक है, राज सिंह आज ही करोगे या कल? ठीक है।